गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी तक हमने फिजिक्स में प्रकाश, परावर्तन, प्रतिबिंब, दर्पण इत्यादि की परिभाषाएं पढ़ी हैं और हमने प्रतिबिंब खींचने के भी नियम पढ़े थे। अब हम देखेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो प्रतिबिंब के बनने के लिए हमें सबसे पहले प्रतिबिंब खींचने के तीनों नियम याद होने चाहिए। तीनों नियम क्या थे? पहला था मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से जाती है। दूसरा था फोकस से जाने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और तीसरा था प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। तो अब देखिए, हम दर्पण अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम उत्तल दर्पण द्वारा पढ़ेंगे। तो पहली कंडीशन है जब वस्तु अनंत पर हो। तो वस्तु को हमने क्या किया? दर्पण से अनंत दूरी पर रख दिया है। तो इसमें हम अवतल दर्पण द्वारा कर रहे हैं। तो सबसे पहले अवतल दर्पण का चित्र बनाएंगे। इसमें क्या होता है? दबे हुए तल से परावर्तन होता है, उभरे तल पे पॉलिश होती है। तो ये दर्पण का ध्रुव लिया, ये फोकस है और ये वक्रता केंद्र है। वस्तु अनंत पर रखी है। M1 M2 दर्पण का द्वारक है। तो पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन लगाएंगे फोकस से होकर जाने वाली किरण, फोकस से किरण गई, दर्पण पर बिंदु ए पे टकराई और बिंदु ए से परावर्तित होकर क्या हो गई? मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। तो फोकस से जाने वाली किरण दर्पण पर बिंदु ए से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और प्रकाशिक केंद्र सी से जाने वाली किरण दर्पण से परावर्तित होकर उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को आई डैश पर मिलती हैं। आई डैश से मुख्य अक्ष पर लंब आई डैश खींचा, जो वस्तु का उल्टा, वास्तविक और छोटा प्रतिबिंब है। अब हमने उल्टा, वास्तविक और छोटा कैसे लिख दिया? तो देखिए, वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार, वस्तु के आकार की तुलना में प्रतिबिंब का आकार कैसा है? छोटा। तो हमने छोटा लिख दिया। वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर रखी है, इस लाइन के ऊपर है, और प्रतिबिंब कहाँ को बना? नीचे को। तो कैसा बनेगा? उल्टा। और देखिए, जिस तरफ वस्तु रखी है यदि उसी ओर प्रतिबिंब बनता है तो कैसा होता है? वास्तविक होता है। तो हम इस चित्र के बारे में लिखेंगे। तो हम बोल रहे हैं यही, इस चित्र के बारे में हमें सटीक लिखना है। माना M1 M2 द्वारक का एक अवतल दर्पण लिया जिसमें ध्रुव P, फोकस है और वक्रता केंद्र C है। वस्तु अनंत पर रखी है। वस्तु के बिंदु O' से जाने वाली किरण जो फोकस से होकर जाती है, दर्पण पर बिंदु ए से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और वह किरण जो प्रकाशिक केंद्र सी से होकर जाती है, दर्पण पर बिंदु ई से परावर्तित होकर उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को आई डैश पर मिलती हैं। आई डैश से मुख्य अक्ष पर लंब आई डैश खींचा, जो वस्तु का उल्टा, वास्तविक एवं छोटा प्रतिबिंब है। तो इसमें हमें इतना लिखना है। अब हम दूसरी कंडीशन देखेंगे, जब वस्तु अनंत एवं वक्रता केंद्र के मध्य स्थित हो। तो सबसे पहले अवतल दर्पण का चित्र बनाया। इसके ऊपरी तल पे पॉलिश की, दबे हुए तल से परावर्तन होगा। M1 M2 द्वारक का एक दर्पण लिया, इसका मध्य बिंदु कहलाएगा ध्रुव P, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं पोल। अब हम इस पे क्या करेंगे? हमने खींच दी मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष खींचने के बाद फोकस और ये वक्रता केंद्र। और हम यह ध्यान रखेंगे, ध्रुव से जितनी दूरी फोकस की होगी उतनी ही दूरी क्या होगी? फोकस से वक्रता केंद्र की होगी। अर्थात ध्रुव और वक्रता केंद्र का मध्य बिंदु ही फोकस होता है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो। तो हम ये वस्तु हमने क्या की? ये है वक्रता केंद्र। अब हम बाहर मान लेंगे अनंत। तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हमने रख दी वस्तु। तो ये रखी है हमारी वस्तु O डैश। अब हम प्रतिबिंब खींचने के नियम लगाएंगे। तो पहला नियम है मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण। तो ये है मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण, ये गई मुख्य अक्ष के समांतर, दर्पण पर बिंदु ए पर टकराई और यहाँ से टकराने के बाद कहाँ से जाएगी? मुख्य फोकस से होकर जाती है। ये फोकस से होकर निकल गई। तो पहला नियम क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। अब हम भेज देंगे वक्रता केंद्र सी से।
वक्रता केंद्र सी से किरण को भेजेंगे, इसे थोड़ा और नीचे तक बढ़ा लेंगे। तो वक्रता केंद्र सी से जाने वाली किरण दर्पण पर बिंदु बी से परावर्तन के पश्चात यहाँ टकराएगी और टकरा के वापस लौटेगी। परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। तो दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को ओ डैश से जा रही, तो आई डैश पे क्या करती हैं, काट देंगे। आई डैश से हम मुख्य अक्ष पे लंब खींच देंगे आई आई डैश, जो वस्तु ओ डैश का उल्टा वस्तु की ओर है तो वास्तविक, और वस्तु को कैसा दिखाई दे रहा है, छोटा प्रतिबिंब है। तो अब देखेंगे जब वस्तु अनंत एवं वक्रता केंद्र के मध्य स्थित हो तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो माना M1 M2 द्वारक का एक अवतल दर्पण लिया जिसमें ध्रुव P, फोकस F और वक्रता केंद्र C है। वस्तु अनंत एवं वक्रता केंद्र के मध्य स्थित है तो वस्तु का बिंदु O डैश से मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण बिंदु ए से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, और वक्रता केंद्र सी से जाने वाली किरण दर्पण पर बिंदु बी से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को आई डैश पर काटती हैं। आई डैश से मुख्य अक्ष पर लंब आई आई डैश खींचा, जो वस्तु का कैसा, वस्तु ऊपर और प्रतिबिंब नीचे है तो कैसा बनेगा, उल्टा। वस्तु की ओर है तो वास्तविक एवं छोटा प्रतिबिंब है, और कहाँ पे बनता है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। अब हम देखेंगे तीसरी स्थिति। अब हम देखेंगे तीसरी स्थिति, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो सबसे पहले बनाएंगे हम अवतल दर्पण। तो ये हमने बनाया अवतल दर्पण। इसके उभरे हुए पृष्ठ पर हमने कर दी पॉलिश। M1 M2 जे इसका द्वारक, द्वारक का मध्य बिंदु कहलाएगा ध्रुव P। अब हम खींचेंगे मुख्य अक्ष, ये हमने खींची मुख्य अक्ष, ये हो गया ध्रुव P। M1 M2। अब जे लिया हमने इस पे फोकस है, वक्रता केंद्र ले लिया C। वस्तु कहाँ पे रखी है, वक्रता केंद्र पे रखी है, तो वक्रता केंद्र पे हमने रख दी वस्तु O डैश। अब हम लगाएंगे प्रतिबिंब खींचने के नियम। तो पहला नियम है मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण दर्पण पर बिंदु A से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। तो ये किरण यहाँ टकराएगी और टकराने के बाद कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। तो हम इसे क्या करेंगे, फोकस से होकर पहुंचा देंगे। दूसरा नियम लगाएंगे फोकस से होकर जाने वाली किरण। तो हम फोकस से होकर पहुंचाएंगे। फोकस से होकर जाने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो जे आई किरण मुख्य अक्ष के समांतर, तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण फोकस से जाती है और फोकस से जाने वाली किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दोनों किरणों ने एक दूसरे को जहाँ पे काटा वो बनेगा O डैश का प्रतिबिंब I डैश। I डैश से मुख्य अक्ष पर लंब खींच देंगे I I डैश, जो वस्तु का उल्टा वास्तविक एवं वस्तु से छोटा प्रतिबिंब है। तो देखिए हमने वस्तु को वक्रता केंद्र पे रखा था, प्रतिबिंब कहाँ बन गया, उसी के नीचे बन गया। वस्तु ऊपर प्रतिबिंब नीचे, तो कैसा बनेगा, उल्टा। जिस तरफ वस्तु उसी तरफ प्रतिबिंब, तो कैसा बनेगा, वास्तविक। और देखिए वस्तु के जस्ट नीचे और हमें कैसा दिखाई दे रहा है, बराबर। तो उल्टा वास्तविक एवं वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। तो हम पढ़ेंगे इसके बारे में। माना M1 M2 द्वारा का एक अवतल दर्पण लिया जिसमें ध्रुव P, फोकस है, वो वक्रता केंद्र C है। वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी है O डैश। तो वस्तु के बिंदु O डैश से मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण दर्पण पर बिंदु A से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, और मुख्य फोकस से जाने वाली किरण दर्पण पर बिंदु B से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है।
तो ये दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को आई डैश पर काटती हैं। आई डैश से मुख्य अक्ष पे लंब आई आई डैश खींचा, जो वस्तु ओ डैश का उल्टा वास्तविक एवं वस्तु के बराबर प्रतिबिंब है। तो क्वेश्चन आ सकता है, दर्पण की किस स्थिति में वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है और कौन से दर्पण में? तो हम कहेंगे अवतल दर्पण में। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हुई हो तो वस्तु के बराबर ही प्रतिबिंब बनेगा। अब हम चौथी स्थिति देखेंगे, जब वस्तु देखिए वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच आई, वक्रता केंद्र पर आ गई, अब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच आएगी। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र एवं फोकस के मध्य स्थित हो। चौथी स्थिति, जब वस्तु वक्रता केंद्र एवं फोकस के मध्य स्थित हो। तो बना देंगे हम अवतल दर्पण का चित्र। ये बनाया हमने अवतल दर्पण, ये हमने इसके उभरे हुए तल पर कर दी पॉलिश। M1 M2 इसका द्वारक लिया। अब हम खींचेंगे मुख्य अक्ष, ये खींच दी मुख्य अक्ष। ये हो गया मुख्य अक्ष को जहाँ पे काटा ध्रुव P, ये फोकस है वक्रता केंद्र C। अब हम वस्तु रख रहे हैं फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। तो हमने ये रख दी वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच O डैश। अब प्रतिबिंब खींचने के नियम लगाएंगे वही के वही। तो क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण दर्पण पर बिंदु A से परावर्तन के पश्चात, दर्पण पर बिंदु A से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो ये गई मुख्य फोकस से होकर, टकराई और मुख्य फोकस से होकर निकल गई। दूसरा है मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरण, ये गई मुख्य फोकस से। मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से बिंदु B पे परावर्तन के पश्चात, तो फोकस से परावर्तन जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये क्या गई, मुख्य अक्ष के समांतर चली गई। अब देखिए ये दोनों किरणें जहाँ पे काटती हैं तो ये क्या बनेगा, आई डैश, ओ डैश का प्रतिबिंब। इस आई डैश से हम मुख्य अक्ष पे लंब खींच देंगे। आई डैश से हमने खींच दिया मुख्य अक्ष पे लंब आई आई डैश। तो आई आई डैश हमने मुख्य अक्ष पे लंब खींच दिया। तो ये क्या है, वस्तु का आई आई डैश, वस्तु ओ डैश का प्रतिबिंब बन गया आई आई डैश। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, देखिए वस्तु ऊपर है और प्रतिबिंब कहाँ पे है, नीचे। तो उल्टा, जिस ओर वस्तु रखी है दर्पण के उसी ओर प्रतिबिंब बन रहा है, तो वास्तविक। लेकिन अब देखिए वस्तु हमें छोटी दिखाई दे रही, लेकिन प्रतिबिंब कैसा बना है, बड़ा। तो कैसा बनेगा, बड़ा। तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा, वास्तविक एवं वस्तु से बड़ा। तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जब वस्तु वक्रता केंद्र फोकस के मध्य स्थित हो, तो लिखेंगे माना M1 M2 द्वारक का एक अवतल दर्पण लिया जिसमें ध्रुव P, फोकस F और वक्रता केंद्र C है। वस्तु फोकस F और वक्रता केंद्र C के मध्य स्थित है। वस्तु O डैश के बिंदु O डैश से मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण बिंदु A से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है और मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरण दर्पण के बिंदु B से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को आई डैश पर मिलती हैं। आई डैश से मुख्य अक्ष पर लंब आई आई डैश खींचा, जो वस्तु ओ डैश का उल्टा, वास्तविक और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब है, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब है। अब हम देखेंगे, अब हम पांचवी स्थिति देखेंगे। पांचवी स्थिति है जब वस्तु मुख्य फोकस पर
स्थित हो। अभी हमने 4 स्थितियां देखी, अनंत, फिर अनंत वक्रता केंद्र के बीच, फिर वक्रता केंद्र फोकस के बीच। अब वस्तु और खिसकाएंगे आगे की ओर तो कहाँ ले आएंगे, फोकस पे। तो हम बनाएंगे चित्र। ये है हमारा अवतल दर्पण। M1 M2 हमने इसका द्वारक लिया, ये हमने मुख्य अक्ष खींच दी। मुख्य अक्ष जहाँ पे दर्पण के द्वारक को मिलेगी जो ध्रुव P, ये है फोकस F, वक्रता केंद्र C। अब हमने वस्तु रखी है मुख्य फोकस पे, तो जे रख दी हमने वस्तु मुख्य फोकस पे। O डैश वस्तु हमने मुख्य फोकस पे रख दी, ये रखी है वस्तु O डैश। अब हम लगाएंगे प्रतिबिंब खींचने के नियम। तो पहला नियम है मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण दर्पण पर बिंदु A से परावर्तन के पश्चात। पहला नियम है मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण दर्पण पर बिंदु A से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो ये लगा दिया, ये मुख्य फोकस से होकर सीधी निकल गई, टकरा के निकल गई। अब देखिए दूसरा नियम है मुख्य फोकस से जाने वाली किरण, लेकिन वस्तु तो फोकस पे रखी है, दूसरा नियम लगेगा नहीं। तीसरा नियम है प्रकाशिक केंद्र C या वक्रता केंद्र C से जाने वाली किरण। तो वक्रता केंद्र तो वस्तु के अब पीछे रह गया, तो ये वाला रूल भी इसमें नहीं लगेगा। तो हम क्या करेंगे, वक्रता केंद्र से किरण को आगे की ओर बढ़ाएंगे। तो हम वक्रता केंद्र से जब वस्तु की ओर देखेंगे तो हम वक्रता केंद्र से आगे की ओर देखने पर O डैश पर पहुंचते हैं, और इस O डैश से हम किरण को आगे की ओर बढ़ाएंगे तो यह दर्पण पर बिंदु B से टकराएगी, और B से टकराने के बाद उसी मार्ग में वापस लौट आएगी, और ये दोनों किरणें हमें अनंत की ओर जाती हुई दिखाई देंगी। और हमें ऐसे प्रतीत होता है कि ये बहुत आगे अनंत पर मिलती हैं। तो इस स्थिति में वस्तु देखिए ऊपर रखी है और किरणें कहाँ की ओर जा रही हैं, नीचे की ओर। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा। जिस तरफ वस्तु उसी तरफ को प्रतिबिंब भी जा रहा है, तो कैसा बनेगा, वास्तविक। और अनंत पर बनेगा तो कैसा होगा, वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा। तो हम चित्र के बारे में पढ़ेंगे। M1 M2 द्वारक का एक अवतल दर्पण लिया जिसमें ध्रुव P, फोकस F और वक्रता केंद्र C है। वस्तु मुख्य फोकस F पर रखी हुई है, तो वस्तु O डैश के बिंदु O डैश से मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण दर्पण पर बिंदु A से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। और दूसरी किरण जो हम वक्रता केंद्र से होकर गुजारेंगे तो यह वस्तु के बिंदु O डैश से दर्पण की ओर जाएगी, और दर्पण पर बिंदु B से टकराने के बाद उसी मार्ग में वापस लौटती हुई वक्रता केंद्र C से गुजरेगी। तो हम देखते हैं यह दोनों किरणें आगे की ओर लगभग समांतर दिखाई देती हैं। तो हम ऐसी कल्पना करेंगे कि यह अनंत पर मिलेंगी। तो इस स्थिति में इनका प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक एवं वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। अब हम देखेंगे छठवीं स्थिति, यह मोस्ट है। छठवीं स्थिति है जब वस्तु ध्रुव P और फोकस F के बीच स्थित हो। जब वस्तु ध्रुव P एवं मुख्य फोकस F के मध्य स्थित हो, F के मध्य स्थित हो। देखिए तो इसमें अब हम बनाएंगे सबसे पहले अवतल दर्पण। तो ये है अवतल दर्पण जिसमें हमने द्वारक लिया है M1 M2। अब हम इसमें खींचेंगे मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष को दर्पण के दूसरी ओर भी गुजार देंगे। तो ये हो गया दर्पण का ध्रुव P, ये फोकस F,
और ये वक्रता केंद्र सी। अब हमने क्या करेंगे, वस्तु ध्रुव पी और मुख्य फोकस के मध्य रखी हुई है, तो ये रख दी हमने वस्तु ध्रुव पी और मुख्य फोकस के बीच में ओ डैश। तो पहली कंडीशन लगाएंगे, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण दर्पण पर बिंदु ए से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो यह मुख्य फोकस से होकर चली गई। अब दूसरी कंडीशन लगाएंगे हम प्रकाशिक केंद्र या वक्रता केंद्र वाली। तो वक्रता केंद्र सी से जाने वाली किरण, तो किरण को वक्रता केंद्र से जब हम ले जाएंगे तो यह दर्पण पर बिंदु बी से टकराई और बिंदु बी पर टकराने के बाद परावर्तित होकर उसी मार्ग में वापस लौट आई। अब हम देखते हैं ये दोनों किरणें एक दूसरे से दूर हट रही हैं, तो यहाँ पर इनका मिलना असंभव है। लेकिन हम जब दर्पण की ओर देखते हैं तो यह किरणें हमें दर्पण के अंदर से किसी विशेष बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। तो हम इन्हें जब आगे की ओर बढ़ाते हैं तो हम देखते हैं ये दर्पण के अंदर की ओर एक बिंदु पर काटेंगे, तो इस बिंदु को हम आई डैश नाम देंगे और इस आई डैश से हम मुख्य अक्ष पर लंब आई डैश खींच देंगे, जो वस्तु ओ डैश का प्रतिबिंब कहलाएगा। तो देखिए वस्तु दर्पण के इस ओर रखी और प्रतिबिंब दूसरी ओर बन रहा है, तो कैसा बनेगा, आभासी। क्यों, अभी हम पढ़ रहे थे जिस ओर वस्तु रखी होती है उसी ओर प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक। लेकिन वस्तु दर्पण के इस तरफ है और प्रतिबिंब दूसरी ओर बन रहा है, तो आभासी। वस्तु छोटी है, प्रतिबिंब वस्तु की तुलना में बहुत बड़ा है, तो कैसा बनेगा, बड़ा। और वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर है और प्रतिबिंब भी मुख्य अक्ष के ऊपर है, तो कैसा बनेगा, सीधा। तो इसमें क्वेश्चन आता है, दर्पण की किस स्थिति में, अवतल दर्पण की किस स्थिति में आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनेगा, तो हम कहेंगे जब वस्तु ध्रुव P और मुख्य फोकस के मध्य स्थित हो। तो अब हम चित्र के बारे में पढ़ेंगे। माना M1 M2 द्वारक का एक अवतल दर्पण लिया जिसमें ध्रुव P, फोकस F और वक्रता केंद्र C है। वस्तु दर्पण के ध्रुव P और फोकस F के मध्य स्थित है, तो वस्तु O डैश के बिंदु O डैश से मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण दर्पण पर बिंदु A से परावर्तन के बाद फोकस से जाती है, और दूसरी किरण जो वक्रता केंद्र से गुजारी जाती है दर्पण पर बिंदु B से परावर्तन के बाद उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। हम देखते हैं दोनों किरणें एक दूसरे से दूर हट रही हैं, अतः यह कभी नहीं मिलेंगी। और हम जब इन्हें आगे की ओर दूसरी ओर बढ़ाते हैं तो हमें यह आभास होता है कि यह दर्पण के अंदर किसी बिंदु आई डैश से होकर आ रही है। तो हमें इस आई डैश की कल्पना करते हुए यहाँ से मुख्य अक्ष पे लंब आई डैश खींच देते हैं, जिससे हमें वस्तु ओ डैश का आभासी बड़ा एवं सीधा प्रतिबिंब प्रतीत होता है। और यह हमेशा कहाँ पे बनता है, दर्पण के पीछे, और ये सब कहाँ पे बनते हैं, दर्पण के आगे। अब हम उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना देखेंगे। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के लिए हमने 6 स्थितियां पढ़ी हैं। उत्तल दर्पण की केवल एक ही स्थिति है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे उत्तल दर्पण का चित्र। ये हो गया उत्तल दर्पण। इसमें क्या होता है, दबे हुए तल पे पॉलिश होती है और उभरे हुए तल पे क्या होता है, परावर्तन होता है। तो ये उत्तल दर्पण हो गया, ये इसका M1 M2 द्वारक हो गया। अब हम इसमें खींचेंगे मुख्य अक्ष। तो यह मुख्य अक्ष खींच दी, तो ये दर्पण का हो गया ध्रुव P, ये हो गया फोकस F और ये हो गया वक्रता केंद्र C। हम ध्यान रखेंगे उत्तल दर्पण में जिस तरफ पॉलिश है उसी तरफ फोकस और वक्रता केंद्र बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, दर्पण पर रख देंगे वस्तु O डैश, दर्पण के सामने वस्तु O डैश रख दी। पहली कंडीशन, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण, ये हो गई मुख्य अक्ष के समांतर किरण, दर्पण पर बिंदु A से परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है। लेकिन इधर तो फोकस था नहीं, तो यह किरण अब हमें क्या होगी, फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी या ऊपर की ओर मोड़ देंगे। तो ये कहाँ होती है, दर्पण से मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण दर्पण पर बिंदु A से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। तो ये टकराएगी और इधर को मुड़ जाएगी। और जब हम ऊपर से देखेंगे तो ये हमें कहाँ से आती हुई प्रतीत होगी,
मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। क्योंकि दूसरी ओर बन रहा है तो आभासी की कंडीशन बनेगी। दूसरी स्थिति लगाएंगे, तीसरी स्थिति, प्रकाशिक केंद्र की ओर जाने वाली किरण वक्रता केंद्र की ओर, वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली किरण, तो जब हम वक्रता केंद्र की तरफ किरण भेजेंगे तो दर्पण से परावर्तित होकर उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। बी पे टकराई और लौट गई। और जब हम देखेंगे तो हमें दर्पण के अंदर से आती हुई प्रतीत होगी तो हम इसे आगे की ओर बढ़ा देंगे तो ये वक्रता केंद्र सी से जाएगी। अब हमने देखा ये दोनों परावर्तित जो किरणें हैं वो दर्पण में वस्तु के दूसरी ओर किसी एक बिंदु पर एक दूसरे को मिलती हैं। तो यहाँ पे हम ओ डैश का प्रतिबिंब बनेगा आई डैश। आई डैश से मुख्य अक्ष पर लंब हम आई डैश खींच देंगे। जो वस्तु ओ डैश का कैसा है, सीधा, वस्तु की तुलना में छोटा, और कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। आभासी प्रतिबिंब क्यों है, क्योंकि वस्तु के दूसरी ओर प्रतिबिंब बन रहा है। एक तरफ दर्पण के वस्तु और दूसरी तरफ प्रतिबिंब। वस्तु का आकार भी इसमें छोटा दिखाई दे रहा है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी। मुख्य अक्ष के ऊपर वस्तु है और प्रतिबिंब भी मुख्य अक्ष के ऊपर ही है तो सीधा और कैसा बनता है, छोटा बनता है। अब हम चित्र के बारे में पढ़ेंगे। तो माना M1 M2 द्वारा कई एक अवतल दर्पण लिया जिसमें ध्रुव P, फोकस F और वक्रता केंद्र C है। दर्पण के सामने वस्तु O डैश रखी है तो वस्तु के बिंदु O डैश से मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण दर्पण पर बिंदु A से परावर्तन के पश्चात AX दिशा में लौट जाती है और दूसरी किरण जो वक्रता केंद्र की ओर जाती है दर्पण पर बिंदु B से परावर्तन के बाद उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। लेकिन दोनों किरणें हमें दर्पण के अंदर किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। तो जो AX किरण है यह हमें दर्पण में, जो AX किरण है यह दर्पण में हमें फोकस से आती हुई प्रतीत होती है और जो O डैश B किरण है दर्पण के वक्रता केंद्र C से आती हुई प्रतीत होती है। और ये दोनों किरणें हमें दर्पण के अंदर I डैश पर मिलती हुई दिखाई देती हैं। तो हम I डैश से मुख्य अक्ष पर लंब I डैश खींचेंगे। जो वस्तु O डैश का आभासी, सीधा एवं वस्तु से छोटा प्रतिबिंब है और यह दर्पण के पीछे और फोकस और दर्पण के बीच में बनता है। तो दर्पण की स्थितियां यहीं पर समाप्त होती हैं। अब हम आगे अगली वीडियो में अपलोड करेंगे और आप सभी इनके चित्र बनाएंगे और इनसे जो छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं उनका रिवीजन करते रहेंगे क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। जैसे दर्पण की किस स्थिति में सदैव आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो कौन से दर्पण में बनता है। दर्पण की किस स्थिति में वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है और कौन से दर्पण में बनता है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में तो हम इसलिए इनका क्या करेंगे, लगातार रिवीजन करेंगे। और जो हमारी पिछली वीडियो डली हुई हैं उनमें जो क्वेश्चंस या डेफिनेशंस हैं उन्हें हम क्या करेंगे, लर्न करेंगे और इन्हें सब नोट करके होमवर्क हमें क्या करेंगे, सेंड कर देंगे।